अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का विषय है कि हम जो इंटरनेट से या अपने मोबाइल ऐप से या किसी वेबसाइट से जन्म कुंडलियों का मिलान करते हैं, किसी लड़का लड़की की जन्म कुंडलियों का मिलान करते हैं कि इनका विवाह किया जाए आपस में या नहीं किया जाए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आजकल मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वे लड़का लड़की की कुंडली का मिलान अपने मोबाइल के किसी ऐप से या किसी वेबसाइट से या अपने किसी कंप्यूटर के लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से करके और निर्णय कर लेते हैं कि इन दोनों का आपस में विवाह किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल है जिसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपने गुण मिलान किया और गुण मिलान में आया कि नाड़ी दोष है, और बहुत से लोगों का यह सुना हुआ रहता है कि चाहे कितने ही गुण मिल जाएं, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन नाड़ी दोष अगर आ जाए तो विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तविक बात बहुत अलग है। देखिए, नाड़ी दोष के भी परिहार होते हैं। बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि जिनके कारण से नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है, उसका कोई असर नहीं रहता है। नाड़ी दोष होकर भी विवाह करने में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन वह परिहार उपलब्ध होने चाहिए कुंडली में। अब जो एप्लीकेशंस चल रही हैं मार्केट में, जो सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं, जो वेबसाइट्स में बताया जा रहा है, उनमें इन परिहारों का कोई विचार नहीं है कि भाई नाड़ी दोष आ रहा है, लेकिन वह नाड़ी दोष निरस्त हो रहा है क्या, वह कैंसिल हो रहा है क्या दूसरे कारणों से। तो हमने अपने चैनल पे बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, नाड़ी दोष और उसका परिहार। तो परिहार कैसे होता है, इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से उस वीडियो में चर्चा की थी। तो यदि आप यह जानना चाहते हैं कि नाड़ी दोष का परिहार कैसे होता है, तो उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप कुंडली मिलान कर रहे हैं और नाड़ी दोष आ रहा है, तो मैं यह देखता हूं कि 80% मामलों में नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, उसका कोई प्रभाव रहता नहीं है। नाड़ी दोष होकर भी विवाह करना अच्छा रहता है, तो वह आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात है कि भकूट दोष बहुत बड़ा दोष बताया गया है, इसी तरह है गण दोष, ग्रह मैत्री दोष। लेकिन इन सभी दोषों के परिहार होते हैं। बहुत से ऐसे कारण बन जाते हैं कि जिसके कारण से वे दोष प्रभावहीन हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो उनका परिहार हो जाता है। तो अगर आप अपने मोबाइल ऐप से कुंडली मिलान कर रहे हैं और आपने देखा नाड़ी दोष भी आ रहा है, गण दोष भी आ रहा है, ग्रह मैत्री दोष भी आ रहा है और गुण बहुत कम मिल रहे हैं, 18 से कम गुण मिल रहे हैं, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि यह कुंडली नहीं मिल रही। और बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे रिश्ते केवल इस कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं कि गुण मिलान कम हो रहा है। जबकि एक्चुअल में बारीकी से जाकर देखें तो यह जो दोष आ रहे होते हैं, इनका परिहार हो चुका होता है। यह दूसरे कारणों से, नवमांश कुंडली के कारण से या अन्य कारणों से यह निरस्त हो चुके होते हैं, इनका परिहार हो चुका होता है। तो वह नॉलेज होना चाहिए। हमने अपने चैनल पे गण दोष का परिहार, भकूट दोष का परिहार, ग्रह मैत्री दोष का परिहार और यह अष्टकूट गुण मिलान में सभी कूटों पर, सभी गुणों पर विशेष चर्चा की है और हर गुण के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है। इसी तरह एक है मांगलिक दोष। अब यह सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस जो हैं, किसी को आंशिक मांगलिक बता देते हैं, किसी को पूर्ण मांगलिक बता देते हैं। और कई सॉफ्टवेयर्स तो ऐसे हैं मार्केट में कि जिनमें आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली डालो, भारी से भारी मांगलिक की, जबरदस्त मांगलिक व्यक्ति की कुंडली डालो, तो वो उसके परिहार बता देता है कि ये परिहार है, इस कारण से यह मांगलिक दोष समाप्त होता है या इसका प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन वे जो कारण बताते हैं बहुत सारे, वो ऑथेंटिक नहीं है, यानी वे प्रमाणिक कारण नहीं हैं। मन घड़ंत रचे हुए कारण भी बहुत सारे हैं कि जिनमें कह दिया जाता है कि यह मांगलिक दोष निरस्त होता है क्योंकि ये फलाना फलाना योग इसमें बन रहा है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग मांगलिक नहीं होते, केवल मांगलिक योग ही होता है, मांगलिक दोष नहीं होता, उनको भी मांगलिक बता दिया जाता है। तो मांगलिक है या नहीं है, यह निर्धारित करना भी इतना इजी नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है। तो हमने मांगलिक दोष पे भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको ध्यान से देखिए।
तो आपको पता चलेगा कि मांगलिक दोष का निर्धारण कैसे किया जाता है। और मैं ये कहूँगा कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है। तो या तो आप पूरा ज्ञान लें या फिर आप कोई एक्सपर्ट को कुंडली दिखाएं, क्योंकि इस तरह से कुंडली दिखाने से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छी कुंडली मिल रही है, 36 में से 32 गुण मिल गए, और दोनों या तो मांगलिक हैं या दोनों मांगलिक नहीं हैं, और आपने सोच लिया कि यह तो बहुत अच्छा मिलान हो रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे कारण उसमें होते हैं कि जिसके कारण से वह मिलान बिल्कुल अच्छा नहीं होता। 32 गुण मिल के भी, 32 गुण मिलकर भी, और दोनों ही मांगलिक नहीं होकर भी या दोनों ही मांगलिक होकर भी वह मिलान बहुत बुरा होता है। क्योंकि कुंडलियां केवल गुण मिलान और मांगलिक दोष के आधार पर ही नहीं देखी जाती, बहुत सी चीजें और भी होती हैं। अब मान लीजिए कि किसी कुंडली में बुरे स्वभाव का योग है, व्यक्ति का स्वभाव बड़ा उग्र होगा, क्रूर होगा। हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया है कि कुंडली देखकर कैसे जाने कि लड़की का स्वभाव कैसा रहेगा। अब दोनों में से एक का भी अगर कुंडली में यह आता है कि इसका स्वभाव बड़ा खतरनाक रहेगा, बड़ा उग्र रहेगा, अब कुंडली मिलान हो जाएगा तो वह लड़की अपने सास ससुर से लड़ेगी, अपने देवर ननद से लड़ेगी, कुछ न कुछ वहां उनके घर में संकट पैदा करेगी। इसके अलावा आयु निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है। दोनों में से किसी की भी उम्र यदि कम हुई तो आप जान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन का क्या हाल होगा। या किसी के आगे जाकर बीमार हो जाने के योग हैं, वह बीमार ही चलता रहे तो क्या जीवन का आनंद आएगा। किसी का जीवन साथी यदि ज़्यादातर समय बीमार रहता है तो क्या तो वह धन कमाएगा, क्या उन्नति करेगा, क्या सुख प्रसन्नता रहेगी। तो कुंडली में स्वास्थ्य अच्छा रहने के योग हैं या नहीं हैं, आयु लंबी है या नहीं है, स्वभाव अच्छा है या नहीं है, आगे यह धन कमाएंगे, तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे, इनका चरित्र कैसा रहेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो मान लीजिए कुंडली मिलान अच्छा हो गया, लेकिन कुंडली में आ रहा है कि चरित्र खराब रहेगा, आगे स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तरक्की नहीं होगी, संतान। अब कई बार यह होता है कि लड़का लड़की की शादी हो गई और बरसों बीत गए, संतान नहीं हो रही। तो संतान होने के योग हैं या नहीं है कुंडलियों में। तो यह सब चीजें देखकर ही निर्णय होता है कि लड़का लड़की का आपस में विवाह किया जाए या नहीं किया जाए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो आप कंप्यूटर में, मोबाइल ऐप में, वेबसाइट्स में जो कुंडलियों का मिलान करके निर्णय कर लेते हैं, इसके कारण से कई बार तो ये होता है कि बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते जो यदि होते तो बहुत अच्छा रहता, वह नहीं हो पाते। कई बार ऐसा होता है कि जो रिश्ता नहीं होना चाहिए वह हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, या तो आप पूरा ज्ञान प्राप्त करें इस विद्या का, या फिर किसी एक्सपर्ट को ही कुंडली दिखाकर निर्णय करें। केवल मोबाइल ऐप से, वेबसाइट से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से देखकर निर्णय नहीं करें। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।